गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अप टू 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, इसमें कहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में a होल रेज टू पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर m एंड a रेज टू पावर n आर इक्वल। कैसे करेंगे? जनरल टर्म हमें पता है, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होती है, n प्लस 1th टर्म के लिए ये NCR nth जो टर्म होती है इसकी NCR a रेज टू पावर n माइनस r इंटू b रेज टू पावर r। अब एक्सपेंशन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 प्लस में a होल रेज टू पावर m प्लस में n। इसमें a की पावर m और b की पावर n के कोफिशिएंट आपको बताने इक्वल है, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? n की जगह तो क्या है, m प्लस में n है, a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है a, और इस जनरल टर्म में पुट कर दीजिए, r एज इट इज रहेगा। लेकिन आपको a की पावर m चाहिए, तो जब आप r की जगह m रखेंगे तब आपके पास a की पावर m आएगी और उसका कोफिशिएंट आएगा। पुटिंग r इज इक्वल टू m, r की जगह आप m पुट कर दीजिए तो a की पावर m की टर्म आ जाएगी, a की पावर m की टर्म आ गई, उसका कोफिशिएंट आपके पास ये आ गया, m प्लस में n cm आ गया इसका कोफिशिएंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा है a की पावर m और a की पावर n दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अब a की पावर n चाहिए तो यहाँ पे अब n चाहिए तो r की जगह n रख देंगे इस जनरल टर्म में। r की जगह आपने जब n रखा तो आपके पास ये आ गया, a की पावर n का कोफिशिएंट आपके पास आ गया m प्लस में n cn। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशन से आप देखो कि आपके पास उनके जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएंगे। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, m प्लस में n cm और m प्लस में n cn को जब आप करेंगे तो इनके कोफिशिएंट इक्वल ही आएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा m प्लस में n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा m प्लस में n माइनस m फैक्टोरियल, तो वो बचेगा m, इसमें माइनस का n हो जाएगा, वही m ही बचेगा। तो आप जब करेंगे सिंप्लीफाई तो आपको पता चलेगा दोनों के कोफिशिएंट क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस में 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस में 1 होल रेज टू पावर n इन द रेशो। ये कहा है, ये एक्सपेंशन है x प्लस में 1 होल रेज टू पावर n। इसकी 3 टर्म्स हैं r माइनस 1, rth एंड r प्लस 1। इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो 1:3:5 है। आपको n एंड r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जनरल टर्म ले लेंगे आप इस एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन आपको गिवन है x प्लस में 1 होल रेज टू पावर n, जनरल टर्म ये हो गई। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये वाली टर्म बताती हूँ, r प्लस में 1th टर्म। r प्लस में 1th टर्म तो हम जनरली करते हैं तो किसके इक्वल होती है वो, NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। a की वैल्यू यहाँ पे x है, b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो ये NCR x की पावर n माइनस r आ गया। अब r प्लस 1 की जगह अगर r ले लूं मैं, 1 टर्म कम कर दिया आपने, तो क्या रहेगा आपके पास, n की जगह n रहेगा, r जहां जहां पे भी 1 लेस हो जाएगा, NC r की जगह क्या हो जाएगा, r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे r प्लस 1 था तब हमारे पास r आ रहा था, तो r है तो r माइनस 1 आ जाएगा। x की पावर n माइनस r और 1 की पावर क्या हो जाएगी, r। जहां जहां पे भी r आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब यहाँ पे r प्लस में 1 होता है तो इधर सब कहीं r आएगा, तो जब r होगा तो यहाँ पे r माइनस 1 आएगा, और जब r माइनस 1th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे जहां जहां पे भी r आता था वहां पे r माइनस 2 आएगा। आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। जनरल टर्म में हमने पढ़ा है, जैसे जनरल टर्म को हम n प्लस में 1 लिखते हैं तो NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r होगा।
लेकिन वो जैसे r प्लस में 1th टर्म है तो यहाँ पे n की जगह r हो जाएगा, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब r प्लस में 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे r आता है, तो जब r होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस 1 आएगा, और जहां यहाँ पे r माइनस 1th टर्म है तो यहाँ पे r माइनस 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म में से एक बार r प्लस 1th टर्म निकालनी है, एक बार rth टर्म निकालनी है, और एक बार r माइनस 1th टर्म निकालनी है। n की वैल्यू n ही रहेगी, सिर्फ r की वैल्यू चेंज रहेगी, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। जब आपने r माइनस 1th टर्म निकाली, इसी जनरल टर्म में आपने n की वैल्यू n पुट की, r की जगह यहाँ पे r माइनस 1 है तो यहाँ पे r माइनस 2 आ जाएगा, a और b की वैल्यू पुट कर ली तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। rth टर्म के लिए इस साइड r माइनस 1 पुट होगा और r प्लस 1th टर्म के लिए इस साइड r ही रहेगा। जब ये तीनों टर्म आ जाएंगी तो इन तीनों टर्म के कोफिशिएंट आपने लेने, तो r माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट ये है, rth टर्म का कोफिशिएंट ये है, और r प्लस में 1th टर्म का कोफिशिएंट ये है, और इन तीनों ही टर्म के कोफिशिएंट का रेशो आपको गिवन है। तो कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस में 1 होल रेज टू पावर n r, ये तीनों कोफिशिएंट आ गए। इनका रेशो आपको गिवन है 1:3:5। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 2 है उनका रेशो, उनकी कोफिशिएंट क्या है, NC r माइनस 2 और NC r माइनस 1, तो उनका रेशो 1/3। नेक्स्ट 2 का रेशो 3:5। फर्स्ट और 3 का ले लो चाहे तो 1:5। आप सिर्फ कोई भी 2 ले लेना, फर्स्ट 2 टर्म्स का, लास्ट 2 टर्म्स का ले लो, चाहे फर्स्ट और लास्ट का ले लेना, आपको 2 इक्वेशन चाहिए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r माइनस 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। NCR को तो आपको पता है ना कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल, ये अप्लाई किया, ऐसे ये अप्लाई किया। रेसिप्रोकल करोगे आप, अब रेसिप्रोकल करके n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे r माइनस 2 था, ऊपर r माइनस 1 फैक्टोरियल जाएगा, मैंने उसको ओपन कर दिया, r माइनस 1 एक और टर्म कम हो जाएगी तो r माइनस 2 आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, और नीचे जो n माइनस r प्लस में 2 था, देखो ये वाली नीचे होंगी, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चली गई है। इसको जब आप नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो n माइनस r प्लस में 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, प्लस 2 में से एक कम होगी तो प्लस 1 आ जाएगी। फिर n माइनस r फैक्टोरियल से नहीं, r माइनस 2 फैक्टोरियल से r माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, आपके पास आ गया r माइनस 1 अपॉन में n माइनस r प्लस में 2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, n और r में इक्वेशन आ जाएगी। सेम आपने नेक्स्ट 2 टर्म्स का रेशो लिया, इसको कॉम्बिनेशन से खोल लेना, रेसिप्रोकल कर देना, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देना। इसको आगे खोल लिया मैंने, ये था r फैक्टोरियल, मैंने r फैक्टोरियल को लिख दिया, r इंटू एक और टर्म कम कर देंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये था, इसमें एक टर्म और कम करेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगी, ये कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 इक्वेशन बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, आपके पास n और r की वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड n एंड r। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी है, लेकिन आप याद रखेंगे जनरल टर्म के अंदर, जो जनरल टर्म है उसके अंदर जो भी टर्म आपको बोली है, r माइनस 1th टर्म बोलिए, rth टर्म बोलिए, r प्लस 1th टर्म बोलिए, उसके अकॉर्डिंग a b और r की इनकी वैल्यू रख दीजिए, फिर जो भी रेशो गिवन है उनके कोफिशिएंट निकालें और उनके रेशो के इक्वल रख दिया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास n और r की वैल्यू आ गई है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए, फोन करके पूछिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ऐसे मत सोचिए कि बस नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्रैमिंग कर लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज मैथ्स में सब कुछ लॉजिकल होता है। एक बार आपने किसी भी चीज को स्किप कर दिया, समझ में नहीं आएगा, तो आगे इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे।